तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और पहले मैं बता दूँ कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई इतने दिनों तक। तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है, एक्चुअली मोस्टली मैं भूल गई थी और भूलने की वजह है, बहुत ही लंबी कहानी है, मैं जल्दी से बताती हूँ शॉर्ट स्टोरी। आई डोंट नो मैं अपना रिजल्ट बताया है कि नहीं बताया है, आई डोंट नो। इसमें मेरी 79.4 समथिंग करके परसेंटाइल आई है, बता देती हूँ मैं। जनवरी अटैम्प्ट में तो पता नहीं कब मेरा मोबाइल टूट जाता है और मोबाइल टूटने के बाद कुछ दिनों बाद मोबाइल बनता है। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे स्टार्ट होती है ख़राब होना, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, दिन भर नींद आती है, कमज़ोरी आती है। और अभी वैसे मेरा हीमोग्लोबिन 7.9 हो चुका है। आई नो बहुत ही कम है, और ये मत कहना एग्ज़ाम का प्रेशर वगैरह, नो, मुझे पता है मेरा हीमोग्लोबिन क्यों इतना कम है। वैसे एग्ज़ाम का प्रेशर भी हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। डॉक्टर्स को भी मतलब उन लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है, बट एग्जैक्ट रीज़न तो शायद वो भी नहीं पहुंच पाते। 99% तो वो पहुंचते होंगे, 100% तो नहीं पहुंचते कि यही रीज़न होगा। तो आई थिंक स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो ही रही थी तो स्ट्रेस भी था, तो हो सकता है इसलिए और टाइम लग गया। इसी बीच मेरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस वाली ख़राब हो गई थी, मेरी तो फिर भी ठीक थी, मुझे तो कमज़ोरी वगैरह लग रहा था, उसकी तो सीरियसली वाली ख़राब हो गई थी। उसके टेंशन में मैं मतलब वीडियो मेरे दिमाग से, चैनल मेरे दिमाग से गायब ही हो गया। उसके बाद से चीज़ें बहुत ही थोड़ा सा डाउन चली गई, और कोई रिश्तेदार आए और आई मीन कुछ दिन उनकी वजह से नहीं बढ़ पाई मैं, वो रह के आ जाते थे। उनकी गलती नहीं है वैसे, वो तो अपना काम कर रहे थे, मुझे अपना काम करना चाहिए था, बट फिर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बहुत सारे रीज़न्स हैं, सब बहाने ही लगते हैं, बट सच कहूँ तो मेनली ये था कि मैं भूल गई। और भूलने का एक्चुअली रीज़न भी सिंपली यही था कि ये सब चीज़ें हो रही थी और मेरा मन कुछ खास नहीं था। मुझे लगा क्या है बताने को, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ भी उस टाइम पे नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने ज़ीरो ही पढ़ा है, कुछ तो मैंने पढ़ा ही है। मुझे शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि मैंने पढ़ा है, क्योंकि कुछ खास नहीं पढ़ा है मैंने। कम बैक अप्रैल में, आई नो मैं बहुत डीमोटिवेटिंग साउंड करूँगी, बट आई थिंक तो मेरी तबीयत बहुत समय से ख़राब थी, मैंने टेस्ट कराया। मुझे कल फिर मैं शायद ना पढ़ पाऊँ, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आज शायद से बंद होता, मैं गई नहीं, नवरात्रि है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आज बंद था, कल गई थी, कल भी बंद था, परसों रिजल्ट आए थे, परसों टेस्ट भी कराया था, रिजल्ट भी आए थे, बहुत ख़राब रिपोर्ट आई है। अब मुझे जाके अपना करना है, हॉस्पिटल भी पूरा दिन नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम लगेगा। और अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आई मीन अब तो बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, पता नहीं क्यों, हो सकता है तबीयत ख़राब है इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेस भी महसूस हो रहा हो। बट अभी तो आप लोग को मेरा पूरा फेस नहीं दिख रहा है, बट मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा डार्क हो गए हैं ना, मतलब एकदम मेरी आँखें, मतलब लगेगा ना मेरा प्यूपिल इतना वो है, जितना डार्क मेरा प्यूपिल है लगभग उतने ही डार्क मेरे डार्क सर्कल्स भी होते जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन की कमी। अब रीज़न देखो, मुझे कुछ पता है, कुछ स्ट्रेस भी है। अब मैं स्ट्रेस नहीं कहूँगी कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेस की वजह से नहीं हुआ है, स्टार्टिंग किसी और चीज़ की वजह से हुई है, और शायद कंटिन्यू वो स्ट्रेस की वजह से होता चला गया, वरना वो ख़त्म हो गया होता। ओके, तो इस वजह से मैंने वीडियो बहुत समय बाद में डाल रही हूँ, शायद इस वीडियो पे कोई व्यूज़ भी नहीं जाने वाले हैं। वैसे मेरी डेट आई है 4 अप्रैल को, 2 अप्रैल को पहला है, फिर 3 अप्रैल को नहीं है, फिर 4 अप्रैल को है ना, तो मेरा 4 अप्रैल को, यानी पिछले साल मेरा 4 को ही आया था, 4 था, शिफ्ट 1 थी, खास नहीं उखाड़ा था मैंने मेरा पिछली बार सिर्फ 12%, इस बार तो मुझे लग रहा है परसेंटेज बढ़ी भी नहीं मेरी, शायद घटेगी, आई डोंट नो। मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि मैं वीडियो देख लूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस को करने का मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि एग्ज़ाम देखूँ कि हेल्थ देखूँ। ऑब्वियसली मैं खा भी तो रही हूँ, रोज़ सुबह कड़वी चीज़ें खानी पड़ रही हैं, क्योंकि सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं कम है, और भी कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट नो। एग्ज़ाम जैसे मैं सोचती हूँ कि अब मैं सीरियस होकर पढ़ाई करूँगी, ये तो फॉर सम रीज़न, हो सकता है बहाना साउंड कर रहा हो, बट फॉर सम रीज़न मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मैं बीमार होना स्टार्ट हो जाती हूँ। आई डोंट नो। जब मैं सोचती हूँ कि एक तो पता है बहुत पतली लग रही हूँ शायद से, आई डोंट नो, बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है चलो मुझे, तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ूँ अच्छे से, नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता ऐसा, मतलब मैं बीमार हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी की वजह से मैं नहीं पढ़ी, मैं खुद भी थोड़ी सी बदतमीज़ हूँ, तो मैंने अपनी बदतमीजी की वजह से, मतलब ऐसा नहीं होता कि
अब ये होता है कि आपको जिससे कोई चीज़ नहीं करनी होती तो बहाना खोजते हो। करना तो मुझे था, लेकिन शायद अब मैं कैसे तो मेरे पढ़ने का मन इसलिए भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। आई डोंट नो, शायद भगवान ही नहीं चाहते कि मैं यही निकालूँ। और मुझे इस वक्त बहुत स्ट्रेस है। ये मैं सोचना कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, फिर मैं अपने आप को ये सोच के मना लूँगी कि हाँ मेरी तो तबीयत ख़राब थी। नहीं यार, मेरा ईयर वेस्ट होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरे। मैं मतलब कोई वन शॉट नहीं कर पा रही, खुद से पढ़ नहीं पा रही हूँ। और रोज़ रात में मतलब ऐसा लगता है बस रो देना चाहिए। अब रोना ही आ जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड है स्नैप पे, वो भी जेई की तैयारी कर रही है, तो उसको कभी कभी मैं अपनी फीलिंग्स बता देती हूँ कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब चैट करके बता देती हूँ। फिर लगता है कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊंगी, वो बेचारी अपनी तैयारी कर रही है, उसका भी सेम डेट आया है। और फिर मतलब मैं क्यों किसी को टाइम वेस्ट करूँ? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्यों किसी को नेगेटिविटी अपनी फैलाऊँ, मैं अपनी नेगेटिविटी अपने तक ही रखूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊँ, तो कभी कभार की मैं उसको चैट सेंड करती हूँ। ओके, मुझे इससे ज़्यादा बोलते तो बहुत शर्म भी आ रही है, बट वही जनवरी वाला हाल फिर से लग रहा है, वही है। थोड़ा सा बढ़ जाए, आई मीन थोड़ी मतलब हारो पर थोड़ी इज्जत से हारो ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे दिखने में लगे। क्योंकि ऑब्वियसली 98 या 99 से भी नीचे मिलने में दिक्कत होती है ना। 98 भी मुश्किल होता है। आई थिंक 97 के बाद तो मिलता भी शायद नहीं होगा। यूपी वालों का तो कोटा भी नहीं लगता है, जैसे कहीं मिज़ोरम में, उड़ीसा में कोटा लग जाता। तो फेल तो होना ही है। तो 90 के लाइन में 91, 92, 3, 4, 5 ऐसे कुछ आ जाए तो भी थोड़ी इज्जत बनी रहेगी कि थोड़ा सा रह गए। चलिए फिर इतना मुझे बात करनी थी और कुछ नहीं। मिलते हैं बाद में। दिस इज़ द कंडीशन राइट नाउ। अगली वीडियो में सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। वीडियो मतलब भी खींच जाएगी अगर इसमें सब कुछ करेंगे तो।